हेलो दोस्तों, तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन सा गेस्ट पेपर जो है वो बेस्ट गेस्ट पेपर है। तो आज वही देखिए, इसी का इंतजार कर रहे थे ना, वही आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा गेस्ट पेपर ले जो बेस्ट गेस्ट पेपर हो और उसमें से आपका क्वेश्चन बढ़िया से क्वेश्चन है और बढ़िया आप अंक लेकर आ पाएँ। ठीक, वो बेस्ट गेस्ट पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक और बात आपको बता देते हैं, देखिए गेस्ट पेपर ही ऐसा होता है जिसके चुनाव आप अगर सही तरीके से कर लिए तो आपका एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएगा। अगर चुनाव आपका गलत तरीके से हुआ तो बढ़िया मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसको धैर्यपूर्वक देखिए, जितना मिनट का ये वीडियो है, 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसको धैर्यपूर्वक देखिए और समझिए। और सिर्फ गेस्ट पेपर खरीदना ही बड़ी बात नहीं होती है, गेस्ट पेपर खरीदने के बाद उसको कैसे यूज करना है ये भी बड़ी बात होती है। वो भी हम लोग बात करेंगे। और बेस्ट गेस्ट पेपर का हम लोग बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी आप एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपका एग्जाम अब नज़दीक ही होगा। हम जो गेस्ट पेपर बताएंगे, अगर इस गेस्ट पेपर में से क्वेश्चन नहीं आए तो आप एग्जाम देने के बाद आकर इस वीडियो को कमेंट करिएगा कि आपने कहा था आया नहीं। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले अंत तक आपको देखना होगा। और कुछ अगर आप देख रहे हैं तो आराम से कहीं बैठ जाइए और बैठ कर देखिए। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो दुकान पर जाकर और उसके बाद ये वीडियो देख रहे होते हैं। तो अगर दुकान पर जाकर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम करिए, दुकान से साइड में आ जाइए और उसके बाद वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप गेस्ट पेपर खरीदिएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग का सवाल है, देखिएगा ये सारे सवालों को पहले समझ लीजिएगा, ताकि सिर्फ गेस्ट पेपर ही खरीदना नहीं है, उससे एग्जाम में लिखना भी तो है। कैसे आप एग्जाम में लिख पाएंगे वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि गेस्ट पेपर वालों को कैसे पता चलता है कि यही क्वेश्चन आएंगे। गेस्ट पेपर वालों को कैसे पता चलता है? अगर आपको पता चल गया गेस्ट पेपर वालों को कैसे पता चलता है तो आप ये भी जान जाएंगे कौन सा गेस्ट पेपर खरीदना और कौन सा बेस्ट है, वो तो हम बताइए करेंगे। गेस्ट पेपर वाला को कैसे पता चलता है? अगर आप गेस्ट पेपर नहीं भी खरीदेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा कारणवश हो गया जो आप गेस्ट पेपर नहीं खरीद पाए, तो क्या होगा? और एक बात, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं गेस्ट पेपर वाले, करते क्या हैं। और अगर अपने से खुद से क्वेश्चन अगर गेस करने हो तो आप क्या करेंगे? कौन सा गेस्ट पेपर अगर खरीदें तो बेस्ट गेस्ट पेपर है कि नहीं है वो अगर हम बता रहे हैं, ठीक, और वो बेस्ट गेस्ट पेपर है कि नहीं है, ये आप जांच कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमने लिया है वो बेस्ट गेस्ट पेपर है कि नहीं है? कुछ बच्चे खरीद चुके होंगे, तो आपने जो खरीदा है वो बेस्ट गेस्ट पेपर है कि नहीं है, इसकी भी जाँच हो जाएगी। देखिए कैसे इन लोगों को कैसे पता चलता है। देखिए, ये गेस करने का कोई और तरीका इनके पास नहीं होता है। उठाते हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कौन सा पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, इसी पैटर्न पर, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन देते हैं। उसमें आप गेस्ट पेपर जो देखिएगा ना, उसमें 70% क्वेश्चन जो रहता है, ये गेस्ट पेपर वाला नया, कोई भी गेस्ट पेपर वाला बात कर रहे हैं, देखिए गेस्ट पेपर वाला क्या करता है, नया गेस्ट पेपर, इसमें सारे क्वेश्चन नए नहीं रहते हैं, क्योंकि एगो फिक्स पैटर्न है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो 70% पुराना क्वेश्चन और 30% नया क्वेश्चन इसमें डालता है। 70 और 30 का रेशियो रहता है, ध्यान रखिएगा। हर गेस्ट पेपर में 70 और 30 का रेशियो रहता है। और ये लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन देख लेता है, अच्छा ये क्वेश्चन आया है ना, तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन गेस करते हैं। लेकिन हम लोगों को वो प्रकाशन को चुनना है जो बेस्ट प्रकाशन हो, ठीक। अब बेस्ट प्रकाशन कैसे चुनेंगे? देखिए, बेस्ट गेस्ट पेपर को कौन सा है जिससे 100% क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये सबसे पहला सवाल को सॉल्व करना जरूरी है। 100% किस को गेस्ट पेपर से आएंगे, ताकि हम पढ़ें और गेस्ट पेपर से 100% क्वेश्चन आ जाए। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। किसी भी गेस्ट पेपर, कोई सा भी गेस्ट पेपर जो दावा कर रहा है कि हम में से 100% क्वेश्चन आएगा, तो झूठ बोल रहा है। कोई भी कोचिंग वाला भी दावा करता है कि हमारा 100% सिलेक्शन हो गया, कोचिंग वाला सीधा बात है, झूठ बोलता है। कोई भी प्रकाशन अगर आपको दावा कर रहा है कि हमारा 100% क्वेश्चन लड़ा है, या कोई भी व्यक्ति आपको दावा कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है। देखिए कितना परसेंट क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम अगर बेस्ट प्रकाशन होगा तो 70% से अधिक क्वेश्चन उसका नहीं लड़ेगा। मात्र 70% क्वेश्चन लड़ता है। और बाकी 30% क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कैसे उसको हैंडल कर पा रहे हैं। 30% में भी 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये 20%, 10% ऐसे होते हैं जो इस गेस्ट पेपर में दिया होता है, लेकिन सीधा सीधा तरीके से नहीं दिया होता। जैसे हम क्वेश्चन का उदाहरण लें, जैसे मौर्य प्रशासन के बारे में आपसे पूछा जाए कि मौर्य प्रशासन का विस्तृत चित्रण करिए, विस्तृत वर्णन करिए, और आपको मौर्य प्रशासन के बारे में इसमें दिया नहीं है। गेस्ट पेपर में दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करें। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर सीधा प्रशासन के बारे में पूछ रहा है। सीधा प्रशासन के बारे में पूछने का मतलब तो मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक और उसके बाद वाले राजाओं के प्रशासन के बारे में पूछ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप उससे पढ़कर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन पढ़ कर, क्योंकि तो इसी वंश का था, पढ़कर और आप चाहें तो अपने मन से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है एक सही गेस्ट पेपर। 70% से अधिक क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं। अब कौन सा प्रकाशन का गेस्ट पेपर ले जो बेस्ट होता है, बेस्ट एकदम प्रकाशन का गेस्ट पेपर कौन सा ले जो बेस्ट होता है? देखिए,
ये चुनाव आप कैसे करेंगे? सबसे पहला बात कि आप किसी छोटे एकदम छोटा दुकान से गेस पेपर मत खरीदिए, वैसे दुकानों से खरीदिए, क्योंकि देखिए जब बेस्ट गेस पेपर खरीदेंगे तभी बेस्ट लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने साल भर अगर पढ़ाई करा होगा तो फिर गेस पेपर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। आप खरीद भी रहे हैं तो बस इसलिए कि ताकि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए। और तो आपको सबसे पहले कोई बड़ा दुकान से खरीदना है, कोई छोटा दुकान से नहीं खरीदना, बड़े दुकान से खरीदना है। और बड़ा दुकान पर वहाँ पर देखिए बेस्ट गेस पेपर के लिए आप गेस पेपर जब भी ले आप जाएंगे दुकान पर जाइए और दुकानदार से क्या बोलना है। दुकानदार हमेशा मैक्सिमम 2 प्रकाशन से अधिक किताब कभी नहीं लेकर आता है। 2 प्रकाशन से अधिक प्रकाशन की किताब नहीं लेकर आता है। अगर लेकर आ रहा है जो दुकानदार 2 प्रकाशन से अधिक प्रकाशन की किताब है, तो समझ लीजिए कि वो तो आपको उल्टा पुल्टा ही प्रकाशन देगा। फिर उस दुकान से आप खरीदिए भी मत। आपको बड़े दुकान से खरीदना है और 2 प्रकाशन से अधिक नहीं लेकर आता है, तो आपको क्या करना है, उस दुकानदार से आपको पूछना है। क्योंकि दुकानदार वैसे होते हैं कि वो उसी प्रकाशन के लेकर आते हैं जो प्रकाशन लड़ेगा। तो आप कहेंगे कि आप बताइए कौन सा प्रकाशन हम लें। देखिए हम अगर प्रकाशन का नाम बता देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं बताइए कोई बात नहीं। देखिए बेस्ट प्रकाशन सबसे वो बेस्ट प्रकाशन होता है। और बेस्ट प्रकाशन को कुछ हम गुण भी बता देते हैं जो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप इतने छोटे बच्चे नहीं है जो नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। और ये भी ध्यान रखना 70% से अधिक क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। किसी भी आप प्रकाशन के लिए 70% से अधिक क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। और सबसे अधिक भरोसा आपको उस पर होना चाहिए, दुकानदार पर। और वही किताब लेकर आता है जो किताब जिसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं, जिससे हर साल उसको पता है दुकानदार को। आप ढूंढिएगा भी ना तो 1-2 प्रकाशन से अधिक प्रकाशन किताब मिलबो नहीं करेगा। अगर आप पूरा शहर में भी ढूंढ लीजिएगा ना, या ये एग्जाम है बताइए हमको दीजिए, तो हर दुकानदार जो बड़ा दुकानदार वही एक ही गेस पेपर लेकर आता ही है। एक ही प्रकाशन का जो बहुत ज़्यादा बिकता है वही लेकर आएगा आपसे, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। तो बच्चे बहुत सारे ज़्यादा कन्फ्यूज हम कौन सा ले। दुकानदार से आपको कहना है कौन सा ज़्यादा बिक रहा है और किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दुकानदार ईमानदारी से बताता है, ऐसा बात नहीं है। उसको हर साल बिजनेस करना है तो ईमानदारी से कि देखिए ये प्रकाशन का आपको बेस्ट है, लेकिन आपको उसी समय उठा नहीं लेना है। आपको अब क्या करना है, उसको देखना लेना है और देखना है कि पीछे एकदम ये किताब हो गया, पीछे एकदम क्या है, इसमें पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये भी दिखाया गया होता है कि इस प्रकाशन से वो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए हैं। और उसमें देखिए अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसके बाद देखिए कि हाँ जो आपके और एक बात, आप एक काम करिए, आप जाइए जब दुकान पर, आपका सिलेबस भी आपको अब तो विषय का पता नहीं होता है, तो सिलेबस एक काम करिए, इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उस सिलेबस से मिलाइए, मैच करिए सिलेबस से कि हाँ ये सही है कि नहीं। आप कहेंगे इतना हमारे पास टाइम तो नहीं है। जब टाइम नहीं है तो गेस पेपर खरीदने कहाँ गए हैं। आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, तो ये देखिए एक वो तो बात है कि आप दुकानदार पर भरोसा करिए और कोई आपके पास ऑप्शन तो है नहीं। आप दुकानदार पर, बड़े दुकानदार है तो आपको ठीक ठाक ही सलाह देगा, कोई दिक्कत वाली सलाह देगा नहीं आपको। अगर हम प्रकाशन के नाम भी बता दें, 2 प्रकाशन से अधिक प्रकाशन किताब बिकता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, दुकानदार से कहिएगा तो दुकानदार दे देगा गेस पेपर और ले लेना है गेस पेपर। वही जो दुकानदार कहेगा कि हाँ यही आया है तो यही आपको ले लेना है। अब वही दुकानदार लेकर आता है जो कि चल रहा है। और कई दुकानों पर आप देख लेना है कि हाँ यही गेस पेपर सारे दुकानों पर है ना, सारे बच्चे क्या यही लेते हैं ना, पिछला साल वाले बच्चों से भी पूछ लेना यही लिए थे ना, हाँ ठीक। तो आपको गेस पेपर क्या करना है, ले लेना है। अब उसके बाद गेस पेपर लेने के बाद सबसे बड़ा बात क्या होता है कि आप गेस पेपर अगर ले लिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, गेस पेपर से तैयारी कैसे करेंगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। गेस पेपर लेने के बाद बच्चे रख देते हैं कि चलो बाद में हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद जब एग्जाम नज़दीक आता है फिर आपको ढूंढना होता है, अच्छा ये प्रश्न आपको ढूंढना होता है, उसमें मिलता ही नहीं क्योंकि तुमको खुद नहीं पता है, गेस पेपर किसी दिन पढ़े ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा। कुछ तो सुबह को उस दिन खरीदते हैं गेस पेपर, अच्छा तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आएगा। नहीं ऐसा नहीं करना, कुछ दिन पहले आप गेस पेपर खरीदिए। और बच्चे पूरा आपको 32 पेज पूरा लिख भी नहीं पाते हैं तो ये आपको क्वेश्चन गेस पेपर लीजिए और उसी में से क्वेश्चन देखकर और आंसर एक बार पढ़कर और खुद से लिखने का प्रयास करिए। आप प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आपको आंसर कहीं से कैसे भी करके आंसर याद हो गया या बगल वाले से आंसर देख लिए, लेकिन आपको लिखना तो इतना पड़ेगा ना जी, एक्सपीरियंस नहीं रहता है लिखने के लिए। तो ये सब प्रैक्टिस आपको पहले से ही करके रखना है। गेस पेपर आ गया ना तो प्रैक्टिस चालू कर दीजिए और प्रैक्टिस जब चालू करेंगे तो पूरा 32 पेज आप लिख पाएंगे। तो बेस्ट गेस पेपर कैसे आप पता करेंगे, बेस्ट गेस पेपर पता करने का यही तरीका है कि 70% से पहले क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा, ये बात को आपको अपने अंदर मान लेना है। दूसरा, आपको बड़े दुकान पर जाना है किताब लेने के लिए, 2 प्रकाशन से अधिक प्रकाशन किताब नहीं दिखाएगा, उसी में से एक किताब को बोलना है कौन सा बेस्ट, मतलब कौन सा बेस्ट है जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है।
और आपको हर साल आप लेकर आते हैं तो बोलेगा अच्छा ये, तो आप कहेंगे अरे दुकानदार तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने फायदा के लिए कुछ भी बोल दे। देखिए फायदा के लिए दुकानदार बोलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं वो करता है। यहाँ पर करेगा तो दिक्कत हो, छोटे दुकानदारों के पास जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा, आप बड़े दुकान पर जाइए। ठीक, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।